अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हिंदी से उर्दू सीखने के मिशन में हमारा जो मिशन है आज हम आपको लेसन देंगे जिसे आप पूरा करोगे और मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूँगी। ये खाना जो बना हुआ आप देख रहे हैं, यानी ये रिक्त स्थान, इसमें आपको भरना है और भर कर वो अल्फाज भरना है जिससे कोई लफ्ज़ बन सके। जैसे ये लिखा हुआ है पा अलिफ पा, ये अलिफ पा में कनेक्ट किया हुआ। मैंने अपनी प्रीवियस लेसन में सारी चीज़ बताई है, उर्दू के सारे कैटेगरीज और उर्दू कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे रीड करें, उर्दू अल्फ़ाबेट, सारी चीज़ बताई। आपको वो सारी वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही आज हम उर्दू सीख गए हैं, तो आज हम उर्दू के लेसन उर्दू में आपको अपना इम्तिहान पास करना है। तो ये पा अलिफ पा है, ये डब्बे में, इस खाके में आपको भरना है, कुछ वर्ड बनाना है। जैसे इंग्लिश में फिलअप भरना होता है, वैसे ही आपको यहाँ भी भरना है। तो भरकर इसमें कोई भी लफ्ज़ भरकर एक जुमला बनाइए, एक वर्ड बनाइए जो कि सुनने में अच्छा लगे। तो जल्दी से आप अपने माइंड में सोचिए और बनाइए। जैसे ये पा अलिफ पा, उसके बाद डब्बे में हम क्या लिखेंगे जिससे कोई लफ्ज़ बने, भर पाए। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे ये पा अलिफ पा है तो हम यहाँ पर भरेंगे नून अलिफ ना। तो पा अलिफ पा नून अलिफ ना, पाना, ये इस तरह से। पा अलिफ पा नून अलिफ ना, ये तो हम बना लिया पाना। अब नेक्स्ट है जीम अलिफ जा। जीम की शक्लें बनी हुई है और अलिफ टैग किया हुआ। आपको सब कुछ समझ आता होगा अगर आपने हमारी प्रीवियस लेसन देखी होगी तो ये जीम अलिफ जा, और इसमें हम ऐसा क्या लफ्ज़ देंगे जिससे एक जुमला बनकर तैयार हो जाए। तो आप अपने मन में सोचिए, अगर नहीं सोच पाए तो मैं बताती हूँ। ये जीम अलिफ जा है, यहाँ पर हम ये ही दे देंगे सेम चीज़, नो अलिफ ना, तो जाना एक लफ्ज़ बन जाएगा। वैसे सेम चीज़ नहीं देना चाहिए, मैं आपको देके एग्जांपल में बता रही हूँ, आप कुछ अलग अपने मन में सोचिए। जीम अलिफ जा नून अलिफ ना, जाना। उसके बाद नेक्स्ट है उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग लाम अलिफ ला। अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे, अगर हम नून अलिफ ना सेम चीज़ डालें तो उससे भी एक लफ्ज़ तैयार होता है, लाम अलिफ ला नून अलिफ ना, लाना। आपको कुछ अलग भरना है। उसके बाद नेक्स्ट है नून अलिफ ना। अब हम यहाँ पर ऐसा क्या भरें जिससे एक जुमला बनकर तैयार हुए। यहाँ भी अगर हम नून अलिफ ना डालते हैं तो एक लफ्ज़ बनता है, नून अलिफ ना नून अलिफ ना, नाना। उसके बाद नेक्स्ट है काफ वाव को। जहाँ पर वाव होता है उसकी साउंड हम अपने लिप को गोल करके निकालते हैं, काफ वाव को। तो हम यहाँ पर ना दे सकते हैं, नून अलिफ ना, तो उससे भी एक लफ्ज़ बनेगा को ना, लेकिन हम नून अलिफ ना यहाँ नहीं देंगे, कुछ और देंगे। तो को से कौन सा लफ्ज़ बनता है, जैसे हम यहाँ पर लाम व लो देंगे तो बनेगा काफ व को, लाम व लो, को लो। हम लाम व दे सकते हैं, काफ व को, लाम व लो, कोलो, एक लफ्ज़ बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है लाम व लो। अब हम यहाँ पर ऐसा क्या भरेंगे जिससे एक लफ्ज़ बने। ना लाम व लो डालना है, ना नून अलिफ ना डालना है, कुछ अलग डालना है। आप अपने मन में सोचिए। आपको लेसन कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर लाम व लो, हम यहाँ पर टा दे सकते हैं उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। लाम व लो टा, लोट है ना, उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ये टा है तो लोट। उसके बाद नेक्स्ट है बा वाव, बो। जहाँ पर वाव होता है उसकी साउंड को हम गोल करके, लिप को गोल करके निकालते हैं, इसलिए हम निकाल रहे हैं इस तरह से, बा वाव बो। अब यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, लाम वाव देंगे तो लाम वाव लो, यानी बो लो। उसके बाद नेक्स्ट है सीन वाव सो, सीन वाव सो, सू। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपको जैसा लफ्ज़ पढ़ने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर ना हम नून अलिफ ना देंगे, ना लाम व लो देंगे, ना कुछ देंगे। हम यहाँ पर कुछ अलग बनाएंगे, जैसे सूट, हिंदी में सूट इस तरह से होगा, उसी तरह से सीन व सू टा, सूट। अगर हम टा में ऐसे अलिफ टैग कर देते तो टा अलिफ टा हो जाता, यानी सीन व सू टा अलिफ टा, सूटा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन उर्दू सीखने के क्रम में। हमने ये लेसन इसलिए बताया क्योंकि हम उर्दू सीख चुके हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम आपको उर्दू राइटिंग, उर्दू कैसे लिखें, उर्दू लिखना सिखाएंगे 1 पेज उस, और उर्दू पेपर पढ़ना सिखाएंगे। इसके साथ ही उर्दू में अपना नाम लिखना सिखाएंगे। तो जो सदस्य हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।